बच्चे अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे। हम ना ऑब्जेक्ट को 2f डैश के पीछे रखेंगे और देखेंगे कि हमारी इमेज कहां बनी, उसका साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2f डैश के पीछे रखते हैं तो जो मेरी पहली रे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और वो कॉन्वेक्स लेंस से टकरा के उसका रिफ्रैक्शन होगा और लाइट बेंड होते हुए एफ से होते हुए चली जाएगी। आइए इसे डायग्राम में देखते हैं बच्चे। देखो बच्चे, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है बच्चे, ये क्या है, 2f डैश के पीछे है। आपको दिख रहा है ना बच्चे कि जो ऑब्जेक्ट है ये 2f डैश के पीछे है। तो मैंने बताया था जो पहली रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो बच्चे ये देखो, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट, देखो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस और ये री बच्चे हमारी रे, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो जो मेरी फर्स्ट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कन्वेक्स लेंस से टकराएगी। मैंने बोला था इसका रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट बैंड होगी और एफ से होते हुए चली जाएगी। देखो इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट बैंड हो रही है और लाइट एफ से होते हुए चली गई। ओके स्टूडेंट, ओके बच्चे, अब जो इसकी सेकंड रे होगी वो क्या होगी बच्चे, वो एफ से होती हुई जाएगी। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे एफ से होती हुई जाती है और कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है तो बच्चे वो आगे जाके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चली जाती है। आइए डायग्राम में समझते हैं। तो जो मेरी सेकंड रे है बच्चे, देखो ये एफ से होते हुए गई, कॉन्वेक्स लेंस से टकराई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट बेंड हो गई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चली गई। अब क्वेश्चन इज, इमेज कहां बनेगी बच्चे? इमेज वहां बनती है जहां पे लाइट रे टकराती हैं। तो यहां पे लाइट रे कहां टकरा रही है बच्चे? ये देखो इस पॉइंट पे हमारी लाइट रे टकरा रही है ना बच्चे। तो ये कहां टकरा रही है? F एंड 2F के बीच में। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो F एंड 2F के बीच में बनेगी। तो इमेज कहां बनी बच्चे? बिटवीन F एंड 2F। सेकेंड क्वेश्चन इज, अरे इसका साइज कैसा होगा? तो देखते हैं बच्चे। देखो ये रही मेरी इमेज, ये क्या है बच्चे? हमारी इमेज का साइज है। ओके, और ये क्या है बच्चे? हमारा ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट बच्चे। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। तो बच्चे यहाँ पे देखो इमेज का साइज कितना सा है, देखो इमेज का साइज कितना छोटा है और यहाँ पे बच्चे ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? बड़ा है। यहाँ इमेज का साइज छोटा दिख रहा है ना आपको, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। तो जो मेरी इमेज होती है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है, ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी इज बच्चे, इसका नेचर कैसा होगा? तो मैंने बताया था कि जो भी इमेज कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड में बनती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी बनती है। तो ये इमेज देखो बच्चे उल्टी बन रही है, नहीं बन रही, इसका एरो नीचे की तरफ जा रहा है और ये रियल भी बन रही है, तो इसलिए इसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो सो इट्स नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चे अब हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर हम रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी, उसका साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट 2F के ऊपर रखेंगे ना तो जो हमारी पहली रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और मैंने आपको रूल में बताया था कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है, उसका रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लाइट बेंड करती है और वो F से होते हुए सीधा चली जाती है। आइए इसे डायग्राम में देखते हैं। बच्चे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा 2F डैश पे हमने रखा है। तो हमारी लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है बच्चे? पैरेलल आ रही है। कैसे? ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही हमारी लाइट रे। तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और ये क्या हो रहा है बच्चे? कन्वेक्स लेंस से टकराई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, ये लाइट बेंड हुई और F से होते हुए सीधा चली गई। बच्चे अब जो हमारी सेकंड रे होगी वो क्या जाएगी बच्चे? वो F से होते हुए जाएगी और कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी। हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे F से होते हुए जाती है और वो कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है तो वो उसका रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट बेंड होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चली जाएगी। आइए देखते हैं। तो हमारी क्या हुई बच्चे? लाइट आई, F से होते हुए गई, ये क्या हुआ बच्चे? कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट बेंड हुई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए बच्चे ये जो लाइट रे है ये
यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चली गई। अब क्वेश्चन ये है कि इमेज कहां बनेगी बच्चे? इमेज वहां बनती है जहां दो लाइट रे इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज कहां बनेगी बच्चे? हमारी 2f पे बनेगी। किस पे बनेगी? 2f पे। तो इमेज हमारी कहां बनी बच्चे? एट 2f। अब क्वेश्चन इज दैट कि इस इमेज का साइज कैसा होगा? बच्चे ये रहा हमारा इमेज, ये क्या है? हमारी इमेज है बच्चे, और ये क्या है बच्चे? हमारा दैट वन इज आवर ऑब्जेक्ट। क्या है ये? हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हमें दिख रहा है बच्चे जो हमारी इमेज का साइज है और जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है बच्चे, ये दोनों सेम बन रहे हैं, इनका साइज सेम होगा। तो इनका साइज क्या होगा बच्चे? इमेज का साइज सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह ही होगा। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि ये जो 2f पॉइंट होता है ना बच्चे, ये सेंटर होता है। ये जैसे हमने मिरर में पढ़ा था ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये लेंस का क्या होता है बच्चे? सेंटर होता है। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज और इमेज की इमेज सेम बनती है। थर्ड पॉइंट इज बच्चे कि इस इमेज का नेचर कैसा होगा। मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड में जो भी इमेज बनती है उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। वो इमेज रियल और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनती है। तो देखो ये रही हमारी इमेज, तो ये क्या बन रही है बच्चे? रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी बच्चे? रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखो इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट f डैश एंड 2f डैश के बीच में हम रखेंगे तो हमारी इमेज कहां बनेगी, उसका साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा। बच्चे अगर हम ऑब्जेक्ट f डैश एंड 2f डैश के बीच में रखते हैं तो उसमें से जो फर्स्ट लाइट रे निकलेगी बच्चे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी। और हमने रूल में पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है तो वो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लाइट बैंड होती है और f से होते हुए चली जाती है। आइए इसे डायग्राम में देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बच्चे हमने f डैश एंड 2f डैश के बीच में रख दिया। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट बच्चे। इससे जो पहली लाइट रे निकली बच्चे वो ये रही, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये क्या हुई? लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से टकरा गई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब लाइट क्या होगी बच्चे? अब बैंड होगी। तो लाइट क्या होगी? बैंड होगी और क्या हुआ बच्चे? f से होते हुए सीधा चली गई। ठीक है। अब बच्चे इसमें जो सेकंड चीज आती है कि जो हमारी लाइट रे, जो हमारी सेकंड लाइट रे होती है बच्चे, वो f से होती हुई जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस पे टकराएगी, उसका वहां पे रिफ्रैक्शन होगा और लाइट बैंड होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो बच्चे यहां पे देखो हमारी जो सेकंड रे है वो f से होती हुई चली गई, ओके, कॉन्वेक्स लेंस से टकराई और टकराने के बाद ये बैंड होगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन हुआ है। तो ये देखो इसका रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट बैंड हुई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई चली गई। अब क्वेश्चन इज कि इमेज कहां बनेगी? तो मैंने आपको बताया था बच्चे इमेज वहां बनती है जहां लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं। तो लाइट रे यहां पे एक दूसरे को काट रही है तो इमेज यहां बनेगी। तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे बच्चे? इस पोजीशन को कहेंगे हम 2f के पीछे, बिहाइंड 2f। तो जो हमारी इमेज बनेगी बच्चे वो कहां बनेगी? बिहाइंड 2f बनेगी। अब क्वेश्चन इज दैट कि इस इमेज का साइज कैसा होगा? बच्चे ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट, ये है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है स्टूडेंट? हमारी इमेज बन रही है। तो अब इसका साइज देख लेते हैं। तो इधर क्या हो रहा है बच्चे कि मेरा ऑब्जेक्ट बच्चे ये रहा, देखो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट और ये रही मेरी इमेज। तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा लग रहा है ना, तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, तो इसलिए जो इमेज का साइज होगा वो क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी दैट इज इसका नेचर क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी इमेज कॉन्वेक्स लेंस के राइट पे बनती है, तो ये इमेज कॉन्वेक्स लेंस के राइट पे बनती है, तो इसका जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो इसका नेचर कैसा होगा प्यारे बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां पे हमने लिख दिया कि इसका नेचर क्या होगा बच्चे? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट f डैश के ऊपर रखते हैं
तो हमारी इमेज कहां बनती है, उसका साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा, आइए जानते हैं। बच्चे जब हम ऑब्जेक्ट एफ डैश के ऊपर रखेंगे ना, तो जो हमारी पहली लाइट रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कॉन्वेक्स लेंस से टकरा के उसका रिफ्रैक्शन होगा और वो लाइट बेंड करते हुए एफ से होती हुई चली जाएगी। आइए इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट बच्चे, ऑब्जेक्ट को हमने एफ डैश के क्या करा, ऊपर रखा। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां हमने क्या करा बच्चे, ऑब्जेक्ट को एफ डैश के ऊपर रखा। तो जो मेरी पहली रे थी बच्चे वो ये रही हमारी पहली रे। ये पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस से टकराई, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट बैंड हो गई और बच्चे लाइट बैंड होके क्या हुई बच्चे, एफ से होती हुई चली गई। ओके स्टूडेंट, अब जो इसकी सेकंड रे होगी बच्चे वो किससे होते हुए जाएगी, जो इसकी सेकंड रे होगी वो सी से होते हुए जाएगी। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी लाइट रे सी मतलब ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है तो उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, मतलब लाइट बैंड नहीं होती, वो सीधी निकल जाती है। तो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, जो सेकंड रे थी बच्चे वो सी, ये वाला पॉइंट बच्चे सी है हमारा। कौन सा पॉइंट है बच्चे, ये दिस वन इज सी। तो ये लाइट रे क्या हुई बच्चे, सी से होते हुए चली गई और इसमें बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, मतलब लाइट बैंड नहीं हुई और ये लाइट बिल्कुल सीधा चली गई। अब क्वेश्चन है बच्चे कि हमारी इमेज कहां बनेगी, हमारी इमेज बनेगी बच्चे, देखो यहां पे तो ये इंटरसेक्ट हो ही नहीं रही, तो ये बहुत दूर जाके एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे और वहां इमेज बनेगी। तो जो हमारी इमेज कहां बनेगी बच्चे, जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तो इमेज बनेगी बच्चे इन्फिनिटी पे। कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। ओके, तो इमेज कहां बनी बच्चे, एट इनफाइनाइट या एट इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। सेकंड क्वेश्चन इज इसकी साइज क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर इमेज इतनी दूर बन रही है तो उसका साइज भी बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। तो इसका साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब बहुत बड़ा साइज बनेगा। थर्ड वन इज बच्चे कि इसका नेचर कैसा होगा। तो ये इमेज बच्चे कॉन्वेक्स लेंस के राइट में बन रही है, तो इसलिए इसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो इसलिए इसका नेचर क्या है बच्चे, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब हम देखेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ डैश एंड सी के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनेगी और उसका साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा। स्टूडेंट, जब हम ऑब्जेक्ट को एफ डैश एंड सी के बीच में रखते हैं ना, तो उससे जो पहली लाइट रे निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। वो लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी, उसका रिफ्रैक्शन होगा, वो लाइट रे बेंड होएगी और एफ से होती हुई चली जाएगी। आइए फिगर के थ्रू देखते हैं। तो बच्चे यहां पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चे, दैट वन इज अवर ऑब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां है बच्चे, ये हमने एफ डैश एंड सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा बच्चे ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चे, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमने एफ डैश एंड सी के बीच में रखा। तो इसकी जो पहली रे गई ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो देखो ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही हमारी पहली रे। तो इसकी जो पहली रे है बच्चे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ बच्चे, ये कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ और ये लाइट बेंड होके क्या हुई बच्चे, एफ से होते हुए सीधा चली गई। ओके स्टूडेंट, ओके। अब बच्चे जो अगर ये क्या है स्टूडेंट, ये ना एफ डैश एंड सी के बीच में रखी है, मतलब लेंस के बहुत ही क्लोज रखी है। तो अगर हम इसे अपनी आंखों से इधर से देखेंगे ना, इस इमेज को अगर इसे हम अपनी आई से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये रे कहां से आ रही है बच्चे, ये डॉट 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 ऐसे जा रही है, मतलब ये इस तरफ से कहीं से हमारी ये लाइट आ रही है। बट एक्चुअली ये लाइट कहां से आ रही है, ये लाइट तो हमारी ऑब्जेक्ट से आ रही है ना। बट अगर हम यहाँ पे अगर अपनी आंखें टिका लें, ये हमारी आंखें हैं बच्चे, ठीक है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो हमें लगेगा ये लाइट डॉट 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 इधर कहीं से आ रही है, ठीक है ना। ओके, अब जो इसकी सेकंड रे होगी बच्चे वो कैसी जाएगी, वो ये इसकी सेकंड रे है बच्चे, ये रही है ना। तो इसकी जो सेकंड रे है बच्चे वो कैसे जाएगी, वो यहां से पहले कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी तो क्या होगा बच्चे, मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस से अगर लाइट रे टकराती है तो वो बेंड होएगी, उसका रिफ्रैक्शन होगा और ये क्या होगी बच्चे,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चली जाएगी। क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए चली जाएगी। और ये क्या होगा बच्चे? इस तरफ से एफ से होते हुए जाएगी। तो अगर हम यहाँ अपनी आंखों से देखेंगे तो भाई हमें लगेगा ये जो लाइट रे ये तो इधर कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये दोनों लाइट रे जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमें लगेगा अरे ये लाइट रे यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज कहां बनाएगी? ये इमेज तो इस तरफ बनाएगी, एफ डैश के पीछे बनाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी इमेज कहां बनी बच्चे? एफ डैश के पीछे भी बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि कन्वेक्स लेंस के सामने हमारी क्या बन रही है बच्चे? इन फ्रंट ऑफ द लेंस हमारी क्या हो रही है? इमेज बन रही है। अब क्वेश्चन इज दैट कि इसका साइज कैसा होगा? तो बच्चे ये है हमारी ऑब्जेक्ट और ये है हमारी इमेज। क्या है बच्चे? ये है हमारी इमेज। तो यहां पे क्या है बच्चे? ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है ना आपको, इमेज क्या है? बड़ा है। तो यहां पे हम कहेंगे कि जो साइज ऑफ इमेज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज का साइज। थर्ड बच्चे इसका नेचर क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी इमेज कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट में बनेगी तो उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये वाला इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि अगर राइट में कोई इमेज बनती है तो उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो इस बार इमेज लेफ्ट में बन रही है तो इसलिए यही एक ऐसा केस होता है जहां पे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अब हम देखेंगे बच्चे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के सामने रखते हैं तो उसमें इमेज कहां बनेगी, उस इमेज का साइज कैसा होगा एंड उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्केव लेंस के सामने रखेंगे तो उससे जो फर्स्ट लाइट रे निकलेगी बच्चे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए कॉन्केव लेंस से टकराएगी। और हमें पता है कॉन्केव लेंस से टकराने के बाद जो लाइट है वो डाइवर्ज करती है। डाइवर्ज का मतलब है बच्चे जो लाइट रे है वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करती हैं, तो वहां से लाइट बैंड होके डाइवर्ज करेगी, मतलब फैलने की कोशिश करेगी। आइए डायग्राम से देखते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है, ओके, हमने इसके सामने ऑब्जेक्ट रख दिया तो जो इसकी पहली रे है बच्चे ये रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। कैसी जा रही है बच्चे? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ये क्या हुआ बच्चे? कॉन्केव लेंस से टकराई। किससे टकराई? कॉन्केव लेंस से टकराई और टकराने के बाद इसका रिफ्रैक्शन होगा, मतलब ये लाइट जो है बच्चे ये लाइट रे एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी तो ये लाइट रे फैल जाएगी। कैसे फैलेगी? देखो ये यहां से टकरा के ऐसे गई, फैल गई, ठीक है ना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? लाइट फैल रही है एक दूसरे से। और कन्वर्ज का मतलब होता है बच्चे कि एक पॉइंट पे आके लाइट ऐसे मिल जाती है, इसे कन्वर्ज कहते हैं अगर ये एक दूसरे से मिलती है। और डाइवर्ज किसे कहते हैं बच्चे? कि अगर लाइट एक दूसरे से दूर भाग रही हो, ये हमारा होता है डाइवर्ज, ठीक है। और दैट वन इज कन्वर्ज, इसे हम कहते हैं कन्वर्ज, ठीक है ना बच्चे। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए था। तो यहां पे क्या हुआ बच्चे? जो मेरी फर्स्ट रे थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कॉन्केव लेंस से टकराई और डाइवर्ज होगी, ठीक है, ओके। अब बच्चे इसकी जो सेकंड रे आएगी उसे देखते हैं। तो जो इसकी सेकंड लाइट रे आएगी बच्चे वो सी से होते हुए चली जाएगी। और हमने पढ़ा था रूल में कि अगर कोई भी लाइट रे सी से होते हुए जाती है तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता, मतलब वो लाइट में कुछ भी बेंडिंग नहीं होती, वो सीधी चली जाती है। तो बच्चे देखो ये सेकंड रे आई, सी से होते हुए गई और सीधी चली गई, ठीक है, ओके। तो बच्चे अब क्वेश्चन इज दैट कि इमेज कहां बनेगी बच्चे? अगर हम इस लाइट रे को अपनी आंखों से देखेंगे, क्या किससे देखेंगे? अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमें दिखेगा बच्चे कि ये लाइट रे हमें दिखेगा, अरे ये तो सीधी सीधी सीधी, अरे ये तो यहां से आ रही है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एफ डैश मान लिया। अरे ये लाइट रे तो एफ डैश से आ रही है, बट एक्चुअली ये लाइट रे आई कहां से है? ऑब्जेक्ट से आ रही है ना। बट अगर हम यहां से अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें लगेगा अरे ये लाइट रे तो एफ डैश से आ रही है, तो हम यहाँ इस लाइन को ऐसे खींच देंगे डॉट डॉट करके। समझ में आ रही है स्टूडेंट? डॉट डॉट करके हम इसे एफ डैश से होते हुए खींच देंगे, हमें लगेगा ये लाइट रे एफ डैश से आ रही है, ठीक है। तो जैसे ये लाइन खींचेंगे बच्चे तो हमें दिखेगा ये जो लाइन सी से गई थी लाइट रे और ये वाली लाइट रे जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, है ना। सी एंड एफ डैश के बीच में इंटरसेक्ट हो रही है तो इमेज कहां बनेगी बच्चे? एफ डैश एंड सी के बीच में इमेज बन जाएगी।
तो हमारी इमेज कहां बनी बच्चे, एफ डैश या सी के बीच में बनी, या हम बोल सकते हैं कि कॉन्केव लेंस के सामने बनी, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। तो हमने इधर लिख दिया कि इमेज कहां बनी, इन फ्रंट ऑफ लेंस। ओके, या हम ये भी बोल सकते हैं कि एफ डैश एंड सी के बीच में बनी, बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज टोटली अपॉन यू। ओके, नाउ इसका साइज कैसा होगा, इस इमेज का साइज कैसा है बच्चे, देखो ये रही हमारी इमेज, ये क्या है बच्चे हमारी, ये हमारी इमेज है, और ये है बच्चा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट। तो ये रही हमारी इमेज, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या बन रही है, छोटी बन रही है ना एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो इमेज क्या होगी बच्चे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज छोटी बन रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो साइज क्या होगा इसका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड वन इज इसका नेचर कैसा होगा। तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी इमेज लेंस के लेफ्ट साइड में बनेगी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसे क्या कहते हैं बच्चे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे बच्चे साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस के, जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, हम ऑब्जेक्ट को 2f डैश के ऊपर रखेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखेंगे। तो यहां पे बच्चे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ली, कैंडल हमारी मोमबत्ती, इसे कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा और 2f डैश के ऊपर रखा। तो हमें पता है इससे जो पहली रे निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और कॉन्वेक्स लेंस से वो टकराएगी और उसका रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे बैंड होगी और f से होते हुए चली जाएगी। तो ये देखो बच्चे, मेरी पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही मेरी पहली रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, कॉन्वेक्स लेंस पे टकराई, इसका रिफ्रैक्शन हुआ, ये बैंड हुई और f से होती हुई चली गई। बच्चे इसकी जो सेकेंड रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, और हमें पता है कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है तो उसमें हमें डेविएशन देखने को नहीं मिलता, मतलब उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, जिसके कारण लाइट रे बिल्कुल सीधी जाती है। तो जो मेरी सेकेंड रे है बच्चे वो सी से होते हुए गई, ये पॉइंट बच्चे मेरा सी है, वो सी से होती हुई गई, बिल्कुल सीधी चली गई। अब इमेज कहां बनेगी बच्चे, इमेज वहां बनती है जहां दो लाइट रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट यहां पे कर रही है ना, और ये कहां पे कर रही है बच्चे, दैट पॉइंट इज 2f। ये पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है 2f। तो 2f के नीचे क्या हो रहा है बच्चे, इमेज बन रही है, ये दोनों लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही है, तो 2f के नीचे हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, जहां हमें उल्टी मोमबत्ती दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट, अब बच्चे अब हम देखेंगे इनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा यू क्या क्या होता है बच्चे, यू को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी, मतलब ऑप्टिकल सेंटर या लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू कहते हैं। आइए इधर देखते हैं यू कहां बन रहा है बच्चे, ये मेरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मेरा है लेंस। तो लेंस से या ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा बच्चे, सी को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को हम कहते हैं यू। तो क्या हो गया बच्चे, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे। ओके स्टूडेंट, सेकंड इसमें कंपोनेंट होता है वी, इसे कहते हैं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम सी या इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं। आइए इसे फिगर में देखते हैं, ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ये हमारा मिरर है ना सी, तो यहां से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके इमेज ये बन रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं वी, तो इसे हमने कह दिया वी। ओके, इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है एफ, जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो बच्चे जहां पे इमेज बनती है ना, वहीं उसका फोकल लेंथ भी बनता है। तो बच्चे ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, सी को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और बच्चे ये एफ है ना, ये रहा हमारा एफ प्रिंसिपल फोकस, ये रहा। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये प्रिंसिपल फोकस की दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस दिख रही है ना बच्चे, ये होगी हमारी एफ, इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। जो बच्चे हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है H1, जिसे हम कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से लेके उसकी हाइट जितनी भी ऑब्जेक्ट थी उसे हम कहते हैं H1। तो ये H1 है बच्चे हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है बच्चे वो होता है H2, जिसे कहते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो हमारी इमेज कहां बन रही है बच्चे, दैट इज अवर इमेज। तो प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जो भी इमेज बन रही है बच्चे वहां तक की डिस्टेंस को हम H2 कहेंगे और इसे हम इमेज की डिस्टेंस भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, मतलब ये जो कंपोनेंट है इन पे क्या क्या साइन आएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट रूल होता है साइन कन्वेंशन का वो ये होता है कि जितनी भी डिस्टेंस है वो हम C मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है ना। जो सेकंड रूल होता है बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस से जितनी भी लेफ्ट की डिस्टेंस होंगी उन सबको हम नेगेटिव लेंगे। आइए देखते हैं। तो बच्चे जैसे अगर मैं बोलूं ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है कॉन्वेक्स लेंस से, जिसे हम U कहते हैं बच्चे, तो अगर इस डिस्टेंस को मेरे को नापना पड़ेगा तो मेरे को कॉन्वेक्स लेंस से लेफ्ट की तरफ नापना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस को हम C से नापते हैं ना, कोई भी डिस्टेंस को हम C मतलब ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को नापेंगे तो लेफ्ट साइड में नापना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में नाप रहे हैं तो इसलिए U की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, और हमें ध्यान रखना है कि U की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। बच्चे इसका जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई भी डिस्टेंस हम कॉन्वेक्स लेंस से राइट साइड की तरफ नापेंगे तो वो सारी डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। आइए देखते हैं बच्चे, ये हमारी इमेज राइट साइड में बन रही है, तो अगर मैं इसकी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को नापूंगा राइट की तरफ, है ना, कॉन्वेक्स लेंस से राइट की तरफ मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस को नाप रहा हूं, तो जो मेरा V है ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है बच्चे, ये पॉजिटिव हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस से राइट साइड की तरफ इमेज के डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। जो बच्चे इसमें जो नेक्स्ट है बच्चे, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, F, जिसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बच्चे ये ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये भी हम लेंस के राइट साइड में डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो इसलिए जो फोकल लेंथ होगा बच्चे ये भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे V भी पॉजिटिव ले लिया और F भी पॉजिटिव ले लिया। तो जो इमेजेस बच्चे अगर हमारी राइट साइड में बनती है तो जो मेरा V होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इमेज पॉजिटिव बनेगी तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। बच्चे इसका जो थर्ड रूल है वो ये है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं। आइए देखते हैं बच्चे। तो ये देखो, ये जो H1 है ये हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट की हाइट नापनी हो तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस को मेजर करूंगा, तो H1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। और बच्चे ये जो मेरा इमेज बन रही है बच्चे, अगर मेरे को इसकी डिस्टेंस नापनी हो, इसे नापना हो कि कितनी लंबी बन रही है, तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करूंगा, तो H2 क्या हो जाएगी बच्चे, नेगेटिव हो जाएगी। H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो इधर क्या हुआ बच्चे, इसलिए जो हमारा H1 है वो हमने पॉजिटिव ले लिया और जो H2 है बच्चे वो नेगेटिव आ गया। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए मेरी साइन कन्वेंशन हो गई, U हमारा हमेशा नेगेटिव होगा, V क्या होगा बच्चे, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज राइट साइड में बन रही है, आपको दिख रहा होगा इमेज राइट साइड में बन रही है, तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगी। V जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। F भी बच्चे पॉजिटिव होगा क्योंकि अगर इमेज राइट साइड में बन रही है तो उसका फोकल लेंथ भी राइट साइड में बनेगा, जिसके कारण F भी पॉजिटिव होगा। H1 की बात करें बच्चे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इसी पोजीशन में रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये दो चीजें तो हमेशा हमें याद रखनी है कि U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा और H1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना, ये दो चीजें हमेशा होंगी, है ना। सेकंड बच्चे H2 क्या होगा, H2 नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे इमेज क्या बन रही है, उल्टी बन रही है, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नापेंगे तो इसलिए नेगेटिव बनेगा। अब हम देखते हैं कॉन्केव लेंस के लिए साइन कन्वेंशन। तो बच्चे कॉन्केव लेंस में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कॉन्केव लेंस में इमेज होती है बच्चे वो लेफ्ट की तरफ बनती है। किस तरफ बनती है, लेफ्ट की तरफ बनती है।
ओके, ये ध्यान रखना, इसमें इमेज क्या होती है कॉन्केव लेंस में, लेफ्ट की तरफ बनती है। तो ये तो मैंने आपको बताया था u हमेशा नेगेटिव होता है, तो u तो हमेशा हमें नेगेटिव लेना है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी, जो h1 है बच्चे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो h1 को हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो ये कन्वेंशन, तो ये साइन कन्वेंशन तो हमेशा सेम रहेंगी। u1 जो हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहती है। अब बात कर लेते हैं बच्चे v की, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगी, इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा बच्चे कॉन्केव लेंस होता है, क्या होता है कॉन्केव लेंस, ये ऐसा दिखता है बच्चे, और इसमें जो इमेज होती है बच्चे वो कैसी बनती है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे कहीं इमेज बनाती है। मतलब लेफ्ट साइड में क्या होती है हमारी इमेज बनती है। तो अगर मेरी इमेज कहाँ बन रही है बच्चे, लेफ्ट साइड में बन रही है, इधर बन रही है, तो मैंने बताया था जितनी भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड की तरफ नापते हैं वो सारी नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे v क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने बताया था अगर इमेज नेगेटिव होगी, मतलब v नेगेटिव होगा, तो f भी अपने आप नेगेटिव होगा, क्योंकि जहां इमेज बनती है फोकल लेंथ भी उधर ही बनेगा। तो इसलिए f यहाँ पे होता है ना बच्चे, f यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, f नेगेटिव होगा। ओके, जो मेरी h1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा बच्चे। अगर बात करें h2 की, तो यहाँ पे इमेज कहां बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है ना। तो अगर इसकी मेरे को डिस्टेंस नापनी है तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ इसकी डिस्टेंस नापूंगा। तो यहाँ पे h2 क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ये चीजें हमें याद रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, कि कॉन्वेक्स लेंस में u की वैल्यू नेगेटिव होती है, v पॉजिटिव, f पॉजिटिव होता है, h1 भी पॉजिटिव होता है, h2 नेगेटिव होता है। कॉन्केव लेंस में u नेगेटिव होता है, v नेगेटिव होता है, f नेगेटिव होता है, h1 पॉजिटिव होता है एंड h2 इज पॉजिटिव। अब देखते हैं बच्चे कि कॉन्केव लेंस की साइन कन्वेंशन क्या होती है। बच्चे जैसा कि हमें पता है कि जो कॉन्केव लेंस में जो इमेज होती है वो किस तरफ बनती है, लेफ्ट साइड बनती है ना। किस तरफ बनती है, लेफ्ट साइड। मतलब जैसे कि हमारे कॉन्केव, ये हमारे पास स्टूडेंट मान लो कि एक कॉन्केव लेंस है, तो इसके ऊपर ये हमारा C है, प्रिंसिपल एक्सिस हमने खींच दी बच्चे, ठीक है ना। तो इसकी इमेज कहां बनती है बच्चे, वो इस तरीके से बनती है। हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया, तो एक ये f डैश है, 2f डैश है। तो बच्चे जो पहली रेज जाती है वो किससे होते हुए जाती है, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है और f डैश से होते हुए जाती है बच्चे, ठीक है। और जो सेकंड रे होती है वो C से होते हुए जाती है। मतलब इमेज इस तरफ बनती है ना। मतलब कॉन्केव लेंस की क्या बनती है, लेफ्ट में इमेज बनती है। कहां बनती है, कॉन्केव लेंस के लेफ्ट में इमेज बनती है, तो इतना याद रखना है। तो बच्चे मैंने आपको बात बताई थी कि u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ओके, और h1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो इसमें भी u नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो हमारी ऑब्जेक्ट है बच्चे, इसकी डिस्टेंस तो हमेशा हमें ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो इसलिए इसकी डिस्टेंस नेगेटिव होगी। और h1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, इसलिए h1 पॉजिटिव होगा दोनों केस में। अब देखते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या था, कॉन्वेक्स लेंस में v क्या था बच्चे, पॉजिटिव था, क्योंकि ये इमेज कहां बन रही थी, राइट साइड में बन रही थी, इसलिए पॉजिटिव था। बट कॉन्केव के केस में बच्चे इमेज लेफ्ट साइड में बनती है, इमेज यहाँ पे बन रही है, दैट इज द लेफ्ट साइड, तो इसलिए v नेगेटिव होगा। बच्चे कॉन्वेक्स के केस में f क्या था, पॉजिटिव था, क्योंकि इमेज अगर राइट साइड में बन रही है तो उसका फोकल लेंथ भी राइट साइड में होगा, इसलिए पॉजिटिव था। और कॉन्केव के केस में बच्चे f नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर इमेज लेफ्ट में बन रही है तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। h1 हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बात करें बच्चे h2 की, तो h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो इसमें इमेज क्या होती है बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है ना, तो यहाँ पे क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे ऊपर इमेज बनती है, तो इसलिए h2 हमेशा पॉजिटिव होता है। तो न्यूमेरिकल करते टाइम हमें इन साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है जो हमने पढ़ी है।